भाई डायन के बारे में तो आपने किताबों में पढ़ा है, आपके दादाजी के पास बैठे बहुत सारे हिस्टोरिकल किताबों में पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं। शायद आपने देखा नहीं। और उसी डायन के बारे में आज बात होगी, जो डायन आज 2026 में जिंदा है। ऐसे कुछ इंसान के अंदर वो जीवित है। देखो, ये कहना तो कितना सही है नहीं है आप विचार कीजिएगा, क्योंकि अगर चेतन अग्रवाल को बिना वजह मारने की साजिश की, वो भी 3 से 4 बार, तो उसे आप क्या कहोगे? क्या आपको नहीं लगता? देखो, ये जो वीडियो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे हो, देखना सब परिवार के साथ कैसे मिलजुल कर रह रहा है, केतन के साथ कितनी अच्छी से पेश आ रहा है। ये केतन एक भले वाला इंसान कैसे समझेगा कि उसके ही सामने बैठा है उसका मृत्यु, जिसे वो दिल से प्यार करने लगा, जिसके लिए कई सारे ख्वाब देखने लगे, वही उसका मृत्यु यज्ञ रच रहा है हर रोज बैठे बैठे। कैसा लगता है कि 2 परिवार में बंधन हो रहा है और उसे तोड़ने की साजिश वही लड़की कर रहा है जो किसी को भनक तक नहीं है। 20 साल की इस लड़की ने जो बेरहमी से एक 26 साल का लड़का का जीवन ले लिया, मार डाला, क्या इसको हम डायन नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? तकलीफ उसको होता है जिसने खोया है, हर तरीके से तकलीफें होता है। दोनों फैमिली ही भले थे। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि देखो, इसके माता पिता के जो बात सुना, उसमें कहीं पर भी नहीं लगता कि उन लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो मंशा है, क्या वजह हो सकता है? हाँ, मानते हैं किसी और से आपका रिश्ता है, किसी के साथ अफेयर है, तो भाई घर में कह देते। देखो, पैसे के लालच तो नहीं थी, दोनों ही एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कह देने से आपका सम्मान हानि तो नहीं होता। लेकिन आपने ऐसा कदम उठाया जो इस दुनिया में इतना घिनौना काम कोई दूसरा हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होता, उसे ही बता देते या तो उस फैमिली से बता देते। पुलिस के पास क्या कहा कि वो वीक पहनता था, अतर टकला था। भाई, टकले के वजह से आपने किसी को धक्का देकर मार दिया, खाई में फेंक दिया। कितनी बेरहम दिल हो सकता है ये। एक लड़का आपके साथ कई सारे सपने देखे, उस सपने में आप मिलजुल गए और ऐसे एटीट्यूड दिखाए कि कोई भी शक नहीं कर सका। देखो, आदमी शक के नजारे से नहीं देख रहा, फिर कह ही देते, क्या जाता, क्या नुकसान होता? शायद सबका भला हो जाता। लेकिन ये सिया की जो फैंटेसी ने एक बच्चे का जीवन ले लिया और एक फैमिली को तबाह कर दिया, क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी तो नहीं थी। दोनों में तो बरसों से संपर्क था, आना जाना था दो फैमिली में। मानते हैं कि आप चेतन चौधरी से प्यार करते हो, उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, लेकिन किसी को हत्या करके आप नया घर बसाना चाहते हो। और भी तो कई सारे तरीके थे कि आप बता सकते क्या आपसे, लेकिन एक इंसान को दुनिया से हटा देना कितना बेरहम दिल हो सकता है। दोस्तों, कई सारे रिपोर्ट आ रहे हैं चेतन के बारे में। देखो, दुनिया में हर लड़का कई सारे सपने देखते हैं। उसने भी देखा था जब सिया के साथ संपर्क हुआ, संपर्क यानी विवाह होने का संबंध हुआ, तो तब से तो हर किसी के दिल में कई सारे सपने बनते हैं। तो पहले बता देना चाहिए था कि तुम किसी चेतन चौधरी से, दुनिया में कई सारे ऐसे घटना है
जिस वजह से दिक्कतें उस इंसान को ही होता है जिससे तुमने सब कुछ छीन लिया है। ये हैवानियत, इंसानियत और अपने फैंटेसी के गुलाम बन चुका है कुछ लोग। क्या चाहता? भारत में पिछले कई वर्षों में ऐसे ही घटना बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे। हनीमून के दिन हस्बैंड को मार दिया, शादी से पहले हस्बैंड होने वाले हस्बैंड को मार दिया, कोई अपने लवर को मार दिया, बॉयफ्रेंड को। अब सोचो, जो चेतन को धक्का दिया लास्ट टाइम जब सक्सेस हुआ सिया, जब चेतन नीचे गिर रहा था, जरा इमेजिन कीजिए भाई कि चेतन जब नीचे गिर रहा था तब केवल उसके सोच में क्या था? मेरा ही मंगेतर मुझे धक्का देकर मार रहे हैं, क्या कसूर था उसका? ये आत्मा केवल यही प्रश्न का उत्तर खोजता रहेगा, क्या कसूर था मेरा? इतनी हैवानियत शायद दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। अब देखो, ये जो सिया और उसके साथ चेतन चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया, इन लोगों का क्या होगा? जेल होगा 12 वर्ष, तो इसे मुक्ति मिलेगी। तब क्या दोनों का मानसिकता वो रहेगा जो अब है? क्या दोनों फिर से घर बसा पाएगा? मानते हैं कि दोनों में फिर से शादी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन ये जो हादसा किया है सिया ने और चेतन ने, उसका हर रिपोर्ट तो फैमिली के पास होगा। क्या आमने सामने मुंह दिखाने के लायक रहेगा कि आप लोगों ने केतन अग्रवाल जैसा एक सिंपल से लड़के को मार दिया? सिर्फ 26 साल का था। इतनी बेरहमी क्यों है? देखो, धीरे धीरे साधारण लोगों के अंदर कुछ तो मैसेज जा रहा है। सच में कौन से नजर से देखेगा आने वाले कल? सोचो, तकलीफ होता है ना? किसी से आपने वादा किया है, उस वादा तो आपने निभाया नहीं और चले नए रास्ते पर। तकलीफ जो सहता है, जिसे होता है, वो ही जाने क्या तकलीफ किसे कहते हैं। सोचना बहुत जरूरी है कि हाँ, आप एक डिसीजन ले रहे हो, उससे सामने वाले का क्या असर होगा। प्लीज़ सोचिएगा। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखकर समझ सकते हो ये मेरा नया चैनल है। थैंक यू।